हेलो दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं एडिटोरियल। ठीक है, इधर ये इंग्लिश है, इंग्लिश की ट्रांसलेशन इधर है। जिसको थोड़ी सी भी दिक्कत आए तो पॉज करके वीडियो को देख लेना। ठीक है। री इमेजिंग गवर्नेंस रोल इन इंडियन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में राज्यपाल की भूमिका की पुनर्कल्पना। पुनर्कल्पना मतलब कि पुनर्कल्पना मतलब कि री इमेजिंग। ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट्स रिसेंट scrutiny of the Tamil Nadu governor highlights a growing pattern of constitutional overreach by gubernatorial officers. तमिलनाडु के राज्यपाल की हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई जांच से राज्यपालों के कार्यालयों द्वारा संवैधानिक अतिक्रमण के बढ़ते पैटर्न पर प्रकाश पड़ता है। ओवररीच बढ़ते एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, और इसका एग्जैक्ट मतलब अगर देखें तो क्या हो जाएगा, गवर्नर Gubernatorial. गवर्नर ऑफिस। अच्छा, गवर्नर का ऑफिस। द केस रिवॉल्व्स अराउंड द गवर्नर विद होल्डिंग एसेंस टू बिलिंग बिल्स एंड referring them to the president despite constitutional provisions mandating approval after a second passage by the state assembly. यह मामला राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी न देने और उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजने पर आधारित है, जबकि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य विधानसभा द्वारा दूसरी बार पारित किए जाने के बाद ही विधेयक को मंजूरी दी जानी चाहिए। प्रोलॉन्ग्ड डिलेज एंड alleged obstructions of state legislation have intensified concerns about the misuse of gubernatorial power, जो उसके ऑफिस की पावर्स होती हैं। राज्य विधानमंडल में लंबे समय तक विलंब और कथित अवरोध ने राज्यपाल की शक्तियों के दुरुपयोग के बारे में चिंताओं को बढ़ा दिया है। While the Attorney General cites conflicts with central laws, the core issue remains the governor's engagement in state governance. जबकि अटॉर्नी जनरल केंद्रीय कानूनों के साथ टकराव का हवाला देते हैं। मुख्य मुद्दा राज्य शासन में राज्यपाल की भागीदारी है। This crisis underscores the urgent need to reassess the role and authority of governors in India's federal structure. यह संकट भारत के संघीय कार्य ढांचे में राज्यपालों की भूमिका और अधिकार का पुनः मूल्यांकन करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। What are the key constitutional functions of governor in India? भारत में राज्यपाल के प्रमुख संवैधानिक कार्य क्या हैं? Executive head of the state. The governor serves as the chief executive head of the state, functioning as a nominal authority while also acting as an agent of the central government. As per Article 154, all executive actions of the state government are carried out in the governor's name, and under Article 166, rules for transaction of business are formulated by the governor. राज्य का कार्यकारी प्रमुख। राज्यपाल राज्य के मुख्य कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करता है, जो नाम मात्र प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है, जबकि वह केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाहियाँ राज्यपाल के नाम से की जाती हैं, और अनुच्छेद 166 के तहत कार्य संचालन के नियम राज्यपाल द्वारा बनाए जाते हैं। Additionally, the governor appoints the chief minister and on their advice the council of ministers. इसके अतिरिक्त राज्यपाल मुख्यमंत्री और उनकी सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। विधायी भूमिका और विधेयकों पर स्वीकृति। Legislative role and assent to bills has the constitutional link between the state legislature and the union. The governor summons, prorogues and dissolves the state assembly under Article 174. राज्य विधानमंडल और संघ के बीच संवैधानिक कड़ी के रूप में संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल राज्य के विधानमंडल का सत्र आमंत्रित छात्रवासन और उसका विघटन करता है। A bill must receive the governor's assent to become law, similar to the president at the union level, or it may be reserved for the president's consideration under Article 200. किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए, जैसा कि संघ स्तर पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है, अथवा इसे अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा जा सकता है। The governor plays
a crucial role in the state's financial governance has no money bill can be introduced in the assembly without their recommendation under Article 207। राज्य के वित्तीय शासन में राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्योंकि अनुच्छेद 207 के तहत उनकी सिफारिश के बिना विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। They also ensure state finance comply with constitutional and fiscal responsibilities। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि राज्य का वित्त संवैधानिक और राजकोषीय जिम्मेदारियों के अनुरूप हो। Discretionary powers और and role in hung assemblies। त्रिशंकु विधानसभाओं में विवेकाधीन शक्तियां और भूमिका। विवेकाधीन Discretionary. डिस्क्रिशनरी मतलब विवेकाधीन। द गवर्नर exercises discretionary powers in certain situations such as recommending president's rule under Article 356 or inviting a party to form the government in case of hung assembly. They also decide on matters where the constitution grants them discretion independent of the council of ministers advice। role in appointments and administration। नियुक्तियों और प्रशासन में भूमिका। द गवर्नर अपॉइंट्स की फंक्शनरीज इंक्लूडिंग द एडवोकेट जनरल एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अंडर आर्टिकल 165 and 316। They appoint vice chancellors of state universities which has been continuous issue in recent years। This function ensures the smooth administration of the state but must be exercised in consultation with the state government। Role in implementing president's rule। राष्ट्रपति शासन लागू करने में भूमिका। Under Article 356, if the governor believes that the constitutional machinery in a state has failed, they can recommend president's rule। This provision is meant as an emergency measure but has often been misused for political gains। अनुच्छेद 356 के तहत यदि राज्यपाल का मानना है कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो वे राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। यह प्रावधान आपातकालीन उपाय के रूप में है लेकिन इसका प्राय राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि ऐसी सिफारिशें न्यायोचित होनी चाहिए, मनमानी नहीं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट सच रिकमेंडेशंस मस्ट बी जस्टिफाइड एंड नॉट arbitrary मनमाना। Arbitrary. जुडिशियल पावर्स यानी कि न्यायिक शक्तियाँ। द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट होल्ड्स पैराडूइंग powers under Article 161 of the Constitution, allowing them to grant pardons, reprieves, respites, or remissions of punishment for offences against state laws। मतलब Pardons. कि pardons मतलब कि क्षमा करना और इसका मतलब क्या हो जाएगा, राहत। Reprieves. फिर आ जाते हैं हम इस पे, अबे रेस्पाइट्स मतलब कि राहत, ठीक है। रिमिशंस मतलब कि छूट। However, this power is limited compared to the president's authority in cases of pardoning, as the governor cannot pardon death sentence or court-martial cases। This provision ensures a system of checks and balance while allowing humanitarian consideration in justice। भारतीय राज्य के राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं, जिसके तहत उन्हें राज्य के कानूनों के विरुद्ध अपराधों के लिए क्षमा, विलंब, राहत या सजा में छूट देने की अनुमति है। हालांकि क्षमादान के मामले में राष्ट्रपति के अधिकार की तुलना में यह शक्ति सीमित है क्योंकि राज्यपाल मृत्युदंड या कोर्ट मार्शल मामलों में क्षमा दान नहीं कर सकते हैं। यह प्रावधान न्याय में मानवीय विचारों को शामिल करते हुए जांच और संतुलन की प्रणाली सुनिश्चित करता है। स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल वेलफेयर। इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, द गवर्नर हैज स्पेशल पावर्स ओवर शेड्यूल्ड एरिया।
These states are administered as autonomous districts under the sixth schedule of the Constitution. They can intervene in tribal administration to protect indigenous rights and promote welfare policies. अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय कल्याण के लिए विशेष जिम्मेदारियां। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में राज्यपाल के पास अनुसूचित क्षेत्रों पर विशेष शक्तियां हैं। इन राज्यों को संविधान की छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों के रूप में प्रशासित किया जाता है। वे स्वदेशी अधिकारों की रक्षा और कल्याणकारी नीतियों को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय प्रशासन में हस्तक्षेप कर सकते हैं। What are the key concerns related to the office of governor in India? भारत में राज्यपाल के पद से संबंधित प्रमुख चिंताएं क्या हैं? डिले इन ग्रांटिंग एसेंट टू बिल्स, विधेयक को स्वीकृति देने में विलंब। गवर्नर्स हैव इंक्रीजिंगली withheld or delayed assent to bills passed by state legislature, undermining the legislative process and federal principles. While Article 200 allows governors to preserve bills for the president's consideration, excessive delays create legislative paralysis. राज्यपालों ने राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने में विलंब की है, जिससे विधेयी प्रक्रिया एवं संघीय सिद्धांतों को नुकसान पहुंच रहा है। यद्यपि अनुच्छेद 200 राज्यपालों को विधायकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखने की अनुमति देता है, अत्यधिक विलंब से विधेयी निष्क्रियता उत्पन्न होती है। The Supreme Court has emphasized that the phrase "as soon as possible" in Article 200 must be followed in letter and spirit. Yet delays of over 2 years have been observed in multiple states. Example, in Punjab 2023, governor withheld assent to multiple bills for 2 years, leading to the Supreme Court's intervention. Similarly, in Tamil Nadu, the governor delays 12 bills promoting judicial intervention, partisan conduct and central influence. पक्षपातपूर्ण आचरण और केंद्रीय प्रभाव। Governors appointed by the center often act in ways that align with the ruling party at the union, rather than being neutral arbiters. This raises concern about political bias and misuse of discretionary powers of destabilize opposition-led state governments. Example, in Arunachal Pradesh 2016, governor action led to the dismissal of the elect government, which was later reinstated by the Supreme Court. Misuse of discretionary powers in government formation. सरकार गठन में विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग। Governors often exercise discretion arbitrarily when inviting parties to from the government in case of a hung assembly. राज्यपाल प्राय त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में राजनीतिक दलों को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते समय मनमाने ढंग से विवेकाधिकार का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे सब अटकते हैं, तो फिर इस वर्ड का मतलब भी देख लेते हैं। मनमाने ढंग से, arbitrarily, ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, ly लगाए, मतलब कि एडजेक्टिव। The lack of clear guidelines results in inconsistent decisions, sometimes favoring particular parties, thereby destroying the democratic mandate. Example, in Karnataka 2018, the governor gave a political party 15 days to prove majority, later reduced to 24 hours by the Supreme Court. In Maharashtra 2019, Governor Kushori's decision to swear in a chief minister candidate without proving majority led to an 80-hour government. कॉन्फ्लिक्ट ओवर यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट्स, विश्वविद्यालय नियुक्तियों पर संघर्ष। अब मैं डायरेक्ट पढ़ता चला जाऊंगा, जो भी ना आए इसमें से पॉज करके देख लेना। अब देख लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट ओवर यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट्स। गवर्नर्स हैज अ चांसलर्स ऑफ state universities often interfere in appointments, overriding elects governments. This has led to standoffs between state governments and governors over vice chancellors' selections, with courts frequently having to intervene. The growing tussle has raised questions about whether governors should continue as university chancellors. Example, in West Bengal 2023, the governor
literally appointed vice chancellors, leading to a legal battle with the state government. Lack of accountability and transparency, जवाबदेही पर और पारदर्शिता का अभाव. Unlike the chief minister, who is accountable to the legislature, the governor is also accountable to the president and can be removed at the union government's discretion. Discretion, Article 156. This creates a situation where governors act without facing any direct consequence for their actions. The lack of impeachment provisions further shields them from scrutiny, making them unaccountable despite holding significant powers. Overreach in administrative matters. प्रशासनिक मामले में अतिक्रमण. Governors have increasingly interfered in day-to-day governance, bypassing the elected chief minister and counseling of ministers. Article 163. This overreach often leads to governance paralysis, where governors refuse to clear files, delay cabinet decisions, or publicly criticize state policies. Example in Delhi 2023, frequent clashes between the lieutenant governor, and the state government over bureaucratic appointments led the Supreme Court to rule that Delhi's elected government has control over services, not the LG. राष्ट्रपति शासन का मनमाना प्रयोग. arbitrary arbitrary use of president rule. Arbitrary means मनमाने ढंग से कोई काम करना. Governors have historically been instrumental in invoking Article 356 President Rule, often on dubious grounds, leading to the dismissal of elected governments. राज्यपाल ऐतिहासिक रूप से 356 राष्ट्रपति शासन को लागू करने में सहायक रहे हैं, प्राय संदिग्ध आधारों पर, जिसके परिणामस्वरूप निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त किया जाता है. अनिश्चित. डुबिशियस मतलब अनिश्चित और डिसमिसल Dismissal. बर्खास्तगी. Although the S.R. Bommai judgment 1994 limited such misuse, recent instances suggest that governors continue to play a role in politically motivated dismissals. Example in Uttarakhand 2016, the governor recommended president's rule just before a floor test. What measures can be adopted to redefine and enhance the position of गवर्नर इन इंडिया. भारत में राज्यपाल के पद को पुनः परिभाषित करने और बढ़ाने के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं. डिफाइनिंग टाइम लिमिट्स फॉर गवर्नर्स डिसीजन ऑन बिल्स. विधायकों पर राज्यपालों के निर्णय के लिए समय सीमा निर्धारित करना. गवर्नर्स शुड बी मेड टू एक्ट ऑन बिल्स विद इन अ फिक्स्ड टाइम फ्रेम टू प्रिवेंट legislative paralysis and uphold federal principles. The Supreme Court in the Punjab case 2023 ruled that governors cannot identically indefinitely delay assistance, reinforcing the need for clear timelines. The Panchi Commission 2010 recommended a 6-month limit for the governor's decision on reserve bill. Limiting discretionary powers in गवर्नमेंट फॉर्मेशन. सरकार गठन में विवेकाधीन शक्तियों को सीमित करना. गवर्नर्स डिस्क्रिशन इन इनवाइटिंग पार्टीज टू फॉर्म गवर्नमेंट्स आफ्टर इलेक्शंस मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड टू प्रिवेंट partisan bias. The S.R. Bommai judgment 1994 limited the governor's role in dismissing governments, and similar guidelines are needed for post-election scenarios. The Panchi Commission suggests following a structured order pre-poll alliance, single largest party, post-poll alliance, preventing manipulations, ensuring neutrality in university appointments. विश्वविद्यालय नियुक्तियों में तटस्थता सुनिश्चित करना. The position of the governor can be reassessed as a chancellor,
The Sarkaria Commission 1988 recommended that governors should not be given statutory powers unrelated to their constitutional role, and states should have a greater say in university governance. Recently, West Bengal, Tamil Nadu, and Kerala have passed bills reducing the governor's role in appointing vice chancellors. Establishing state level independent commissions to handle appointments would depoliticize the process. रिवाइजिंग द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल प्रोसेस, नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया में संशोधन. द अपॉइंटमेंट प्रोसेस मस्ट बी more transparent to ensure governors act independently rather than as agents of the center. The Sarkaria Commission recommended that governors should be appointed after consulting the chief minister to avoid political bias. Similarly, the Panchi Commission advised that governors should not have recent political affiliations to ensure impartiality. न्यायिक समीक्षा के माध्यम से राज्यपालों को जवाबदेह बनाना. Holding governors accountable through judicial reviews. While Article 361 grants immunity to governors, their actions should be subject to judicial scrutiny to prevent unconstitutional conduct. The Rameshwar Prasad case 2006 ruled that governor's decision can be reviewed if found to be malicious or unconstitutional. A constitutional amendment to include a parliamentary accountability mechanism, such as a governor's annual report to the Rajya Sabha, would increase transparency. क्लियर गाइडलाइंस ऑन इम्पोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल. आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश. 356 The misuse of Article 356 has repeatedly led to the arbitrary dismissal of elected governments, necessitating stricter safeguards. The S.R. Bommai case 1994 mandate that President's rule must be justified and subject to judicial review. The Panchi Commission advocated for protecting states' right by curbing the center's power during emergency, recommending targeted interventions in troubled areas instead of statewide emergency rule and limiting its duration to 3 months. Sarkaria Commission recommended that President rule should be used as a measure of last resort when all available alternatives fail to prevent or rectify the breakdown of the constitutional machinery of the state. Creating an impeachment process for governors. राज्यपालों के लिए महाभियोग प्रक्रिया का निर्माण. Currently, governors can only be removed by the president, leaving no mechanism for holding them accountable at the state level. The Panchi Commission suggested introducing an impeachment process similar to that of the president, where state legislature can pass a resolution for removal. Also, the Supreme Court in B.P. Singhal versus Union of India 2010 upheld the pleasure doctrine but emphasized that a governor's removal must have a valid reason. While the court assumes the president's decision is justified, the center must provide reasons if challenged. Niskash conclusion. The governor's role is vital but increasingly contentious due to delays in essence, political bias, and overreach. The Supreme Court has emphasized adherence to constitutional principles and democratic norms. Reforms like time-bound decisions, limiting discretion in government formation, and ensuring neutrality in appointments are crucial. Strengthening accountability through judicial review and पार्लियामेंट्री ओवरसाइट कैन प्रिवेंट मिसयूज. और इसी के साथ क्या ख़त्म हो जाता है आपका एडिटोरियल.